हाय एवरीवन, मेरा नाम है और क्वेश्चन माय क्लासरूम के ये चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत मस्त कंसेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है न्यूटन्स थ्योरम। इस कंसेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले कई सालों में जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस में भी पूछे गए हैं। और ये थ्योरम अगर आपको आता है, वो क्वेश्चंस इतने जल्दी इतने इजीली सॉल्व हो जाते हैं कि मैं क्या कहूं। अगले 10 मिनट में चलिए हम लोग सीख लेते हैं न्यूटन्स थ्योरम, इसका स्टेटमेंट क्यों ये चीज होता है और क्वेश्चन में हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात, किस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग इस टाइप के कंसेप्ट यूज करते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अगर है आपके पास, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इफ एस एन इज इक्वल टू अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ऑफ कोर्स हम लोग देख के मैं बता सकता हूं ये वाले क्वेश्चन में आंसर विल बी सी। ओके, कैसे अभी आ जाएंगे उस पेज पे। सेकेंड, और एक क्वेश्चन देख लीजिए, लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 इफ ए एन इज अल्फा रेस टू एन माइनस बीटा रेस टू एन फॉर एन बिलोंग्स टू एन, देन द वैल्यू ऑफ A10 माइनस ट्वाइस A8 डिवाइडेड बाई 3A9। मैं पढ़ते पढ़ते ये बता सकता हूं इस क्वेश्चन का आंसर विल बी बी, दैट इज 2। क्या मैं शो ऑफ कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चंस एक्चुअली इतना ही आसान है सॉल्व करना अगर आप न्यूटन्स थ्योरम सीख लेते हो। क्या है न्यूटन्स थ्योरम और क्या है उसका स्टेटमेंट? न्यूटन्स थ्योरम, ये स्टेटमेंट इसका ऐसा रहता है कि अगर अल्फा एंड बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स है एंड एस एन करके कोई एक्सप्रेशन है जो कि अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन है, जहां पे एन क्या है, एन कोई नेचुरल नंबर है, देन ए इंटू एस एन प्लस 2 प्लस बी इंटू एस एन प्लस 1 प्लस सी इंटू एस एन विल बी इक्वल टू 0। कैसे हम लोग बता सकते हैं कि ये चीज होना ही होना है? देख लीजिए, बहुत आसान है। अल्फा एंड बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग बोल सकते हैं अल्फा विल सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक, यानी कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी विल बी इक्वल टू 0, एज वेल एज बीटा भी इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा। तो नेचुरली आप क्या देख सकते हो कि ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज डेफिनेटली इक्वल टू 0। आप देख लीजिए, अगर आपको ये एक्सप्रेशन में आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हो तो फिर आपको क्या मिलेगा? यहां पे आपको मिल रहा है a इंटू एस एन प्लस 2, यानी कि अल्फा रेस टू एन प्लस 2 प्लस बीटा रेस टू एन प्लस 2 प्लस बी इंटू अल्फा रेस टू एन प्लस 1 प्लस बीटा रेस टू एन प्लस 1 प्लस सी इंटू अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन, राइट। अब इस चीज की वैल्यू 0 ही होंगे। ये चीज मैं कैसे दावे के साथ कह सकता हूं? एक छोटा सा काम करो, अल्फा रेस टू करके जितने भी टर्म्स है उन सबको एक साथ लाओ। क्या मिलेगा? a इंटू अल्फा रेस टू एन प्लस 2 प्लस बी इंटू अल्फा रेस टू एन प्लस 1 प्लस सी इंटू अल्फा रेस टू एन प्लस a इंटू बीटा रेस टू एन प्लस 2। अब बीटा वाले टर्म्स को भी मैं साथ में ला रहा हूं, b इंटू बीटा रेस टू एन प्लस 1 प्लस सी इंटू बीटा रेस टू एन। ऑब्वियसली देखिए, शुरू के जो 3 टर्म्स है एक ब्रैकेट के अंदर, ये तीनों टर्म्स में से मैं क्या कर सकता हूं? अल्फा रेस टू एन डेफिनेटली मैं कॉमन ले सकता हूं। जैसे कि मैं कॉमन ले लिया अल्फा रेस टू एन, अंदर क्या रहेगा? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, जिसकी वैल्यू मुझे पता है इज इक्वल टू 0, है ना। अल्फा उस इक्वेशन के रूट है, सेटिस्फाई तो करेगा भाई। और क्या रहेगा इधर से? बीटा रेस टू एन अगर मैं कॉमन ले लूं तो रहेगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, इनकी भी वैल्यू 0 है, तो दिस इज 0 दिस इज 0, ये एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया, है कि नहीं? बहुत सिंपल है। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन एस एन आपके पास है जो कि अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन है, तो ए एस एन प्लस 2 प्लस बी एस एन प्लस 1 प्लस सी एस एन इज इक्वल टू 0। मैं सिर्फ इस आइडिया के यूज करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए। क्या? एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ न्यूटन्स थ्योरम हम लोग देख लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ न्यूटन्स थ्योरम कैसा? अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ वही क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो हम लोग एक चीज करेंगे, एस एन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। एस एन मैं ले रहा हूं p इंटू अल्फा रेस टू एन प्लस q इंटू बीटा रेस टू एन। ये p और ये q क्या है? ये p एंड q कैन बी एनी रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर आप यहां पे यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम रिलेशन इसके लिए भी होल्ड करेगा। कैसे मैं बता सकता हूं भाई? जैसे कि एक्सटेंशन
प्रूफ करना अगर है आपको, न्यूटन्स थ्योरम जैसे कि मैंने प्रूफ किया, एग्जैक्टली डिट्टो सेम तरीके से आप यहाँ पे एस एन प्लस टू की वैल्यू डालो, पी इंटू अल्फा रेस टू एन प्लस टू प्लस क्यू इंटू बीटा रेस टू एन प्लस टू, एस एन प्लस वन डालो, एस एन की वैल्यू डालो, सब्सटीट्यूट करो, करके तीनों से अल्फा रेस टू एन कॉमन ले लो और बीटा रेस टू एन कॉमन ले लो, आपको फिर से दिख जाएगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। अब अगर ये है तो भाई इसे हम लोग क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से देख लो, बहुत ज्यादा काम की चीज है। पहला वाला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को देखते से ही अब तो मैं समझ लूंगा कि यहां पे तो मैं बोल सकता हूं एस एन क्या है, अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन, कोई तकलीफ नहीं है। मैं क्या लिख सकता हूं, 5s n plus 2 plus 6s n minus n plus 1 minus twice sn is equal to 0। अब यहां पे जैसे कि मैं इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा 4, मुझे क्या मिलेगा, मुझे दिख जाएगा 5 of s6 plus 6 s5 माइनस ट्वाइस s4 इज इक्वल टू 0। यानी कि आप बोल सकते हो 5s6 प्लस 6s5 इज इक्वल टू ट्वाइस s4, है कि नहीं है? बहुत आसान। ये ऑप्शन सी जो मैंने बोला था वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ये ऑब्जर्वेशन था कि अच्छा जी चलो ठीक है, इनकी वैल्यू डालो 4, खत्म करो ये कहानी, एक बार सीधे सीधे आंसर सी आपको दिख ही जाएगा, है ना? बहुत आसान था। चलो देख लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन भी। अगला वाले क्वेश्चन में मेरे पास क्या था, अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एस एन नहीं लिखा है, उसके जगह पे ए एन लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू -1 है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ न्यूटन्स थ्योरम काम करेगा। इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं, इनके लिए मैं बोल सकता हूं an प्लस 2 माइनस 6an प्लस 1 माइनस ट्वाइस ए एन इज इक्वल टू 0। अब मुझे 10 चाहिए ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, n की वैल्यू डाल सकता हूं 8। तो क्या डालोगे, n इक्वल्स टू 8 डालने पे क्या मिल रहा है, a10 माइनस 6 a9 माइनस ट्वाइस a8 इक्वल टू 0। सो आप बोल सकते हो a10 माइनस ट्वाइस a8 इज इक्वल टू 6 a9। तो जैसे कि आप 3a9 से बोथ साइड को डिवाइड करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, a10 माइनस ट्वाइस a8 माइनस, तो उधर भेज दिया, डिवाइडेड बाई थ्राइस a9 इज इक्वल टू 6a9 बाई 3a9। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2, यानी कि ऑप्शन बी बहुत इजीली हम लोगों को दिख गया, है ना? है ना? बहुत काम का कंसेप्ट, बहुत इजीली इतने घटिया दिखने वाले क्वेश्चंस चुटकी में सॉल्व कर देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ऐसे कंसेप्ट पे आपको और भी वीडियोस चाहिए जो कंसेप्ट आप नहीं जानते थे, या तो आप सिर्फ नाम ही सुने हो अपने दोस्तों से बट आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर योर आइडियाज इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज लेट मी नो आपको और कैसे कैसे ऐसे वीडियोस चाहिए। हम लोग डेफिनेटली ये चैनल पे आपके लिए ऐसे सारे वीडियोस अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आपके लिए ये एक बोनस क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख सकते हो। ये भी प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है और आप इसी कंसेप्ट्स के थ्रू बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन।